अरे ये तो फैक्ट्री के सैनिक हैं। कबीले वालों संभाल के, हम पे हमला हुआ है। शाबाश सैनिकों, सबको खत्म कर दो जो भी हमारे रास्ते में आए। अरे जितने हो सके उतने सामने दुश्मन के सैनिक मार दो। हमारे सैनिक मारने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचे। बहुत बढ़िया मेरी सेना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बखूबी अपना काम निभाया। अब से ये हैंगर कबीला भी फैक्ट्री राज्य का है। जितने भी कबीले वाले जिंदा बचे हैं उन सबको कैद कर लो। और मेरी सेना, अब तैयारी करो बड़ी जंग की, क्योंकि अब हम जंग करने वाले हैं रिमनाम विलेज के साथ। और इस बार हम रिमनाम विलेज पे कब्जा करके ही रहेंगे। क्या सोचा है, कहाँ जाएंगे? अरे महाराज, हमें मिलके राजा हुकों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राज्य से नजदीक से और बहुत काम आ सकता से। पर बाबू मोसाई, सकुरा के साथ उसके अच्छे संबंध से वो हमसे हाथ नहीं मिलाएगा। महाराज वो बहुत समझदार से, वो ऐसी गलती ना करेगा। और अभी उसे हमारी जरूरत से। क्या बात है, पीक के नए राजा महाराज हिपोपाज हमारे यहाँ आए। बताइए महाराज, कैसे आना हुआ? मैं सीधी बात करूँगा महाराज हुकोंग। मेरा क्लॉक टावर चला गया है, वहाँ सीजन 3 ने चढ़ाई कर ली है और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ जंग करके। तो जंग में मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी महाराज। हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, बदले में हमें क्या मिलेगा? अरे भाई, हम जानते से विक्टर के साथ तुम्हारी दुश्मनी से वो तुम पे कभी भी हमला कर सकता से। उस जंग में हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। चलो, समय आ चुका है उस आदम से अपना बदला लेने का। उसने हमारे बहुत सारे भाइयों को मारा है। अब समय आ चुका है, हम बदला लेंगे। हम उसकी पूरी सेना मार देंगे और रिमनाम विलेज पे कब्जा कर लेंगे। हमारा ये जंग जीतना तो तय है, हारने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि हमारी सेना ही बहुत बड़ी है। आज हम रिमनाम विलेज पे कब्जा करके इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं होगा जो हमसे लड़ाई कर सके। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है हम पे हमला होने वाला है। जिसका डर था वही हुआ कि अपना बदला लेने आया है। और इस बार तो उसकी सेना बहुत बड़ी है महाराज। हम हार कभी नहीं मान सकते। एक काम करो महाराज विक्टर और महाराज एज ऑफ गोल्ड तक संदेशा पहुंचाओ कि हमें उनकी जरूरत है। अगर वो हमारा साथ दे तब ये जंग हम जीत सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल होगी। ठीक है महाराज, और मैं भी अपने कबीले पे जाके अपनी खास सेना ले आता हूँ। आदम, तुम्हें मेरी कसम है, कुछ भी हो जाए तुम महल से बाहर नहीं निकलोगे। नहीं चाचा, सबको मेरी जरूरत है, मैं भी बाहर आऊँगा। नहीं, उनकी सेना बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम वहीं पे जंग हार जाएंगे। ठीक है चाचा, जब तक जरूरत नहीं होगी तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। चलो, इन्हें इनकी औकात दिखाते हैं। आए बड़े हमसे जंग करने वाले। नहीं छोड़ेंगे जी, सबको खत्म कर देंगे। पिछली बार भी तुम्हारा राजा भाग गया था तुम सबको अकेला छोड़कर, और आज भी वही होगा। नहीं, इस बार हमारी सेना बहुत बड़ी है, तुम्हारा हारना तय। चलो सैनिकों, अब सही समय है। हम महल पे हमला करके बड़ी आसानी से उस आदम को मार देंगे और ये जंग जीत जाएंगे। चलो मेरे भाइयों, आज हमें फिर से मौका मिला है जंग करने का, जो हमें बहुत पसंद है। आए बड़े पगोड़े राजा के सैनिक हमारे रिमनाम विलेज पे कब्जा करने के लिए।
और ये संभाल के, पीछे से जंगली आ चुके हैं। अरे ये क्या, ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, आते ही जा रहे हैं। अभी अभी महाराज आडम का सैनिक आया था संदेशा लेके, उन्हें हमारी मदद चाहिए। फैक्ट्री वालों ने उन पे हमला कर दिया है। वहाँ पे तो अभी के राज करता है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। सही कहा महाराज, अगर हम उनका साथ देंगे तब भी उनका जंग जीतना नामुमकिन है। सही कहा, हम फालतू में ही अपने सैनिकों की जान नहीं गंवा सकते। जी महाराज, इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि हम जंग में उसका साथ ना दें। आडम, मुझे मालूम है कि तुम एक कायर की तरह अपने महल में छुपकर बैठे हो। हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। अभी हमारे महल में कितने सैनिक हैं? अरे महाराज, 10 सैनिक है। तब तो इन्हें मारना नामुमकिन है। कम से कम 50 सैनिक हो गए जो हमारे महल को घेर कर खड़े हैं। आडम, अगर जिंदा रहना चाहता है तो बाहर निकल और आके मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ा, तो शायद मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। नहीं महाराज, इसकी बातों में मत आना। अगर आप बाहर गए तो पहले आपकी बेइज्जती करेगा, फिर आपको तड़पा तड़पा के मारेगा।